स्टूडेंट्स हम रीड कर रहे थे डिपार्टमेंट्स ऑफ जर्नल ऑफिस या डिपार्टमेंट्स ऑन एन ऑफिस। तो उसमें हम जर्नल ऑफिस के डिपार्टमेंट्स रीड कर रहे थे। तो अब हम पॉइंट नंबर 7 कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, जो पत्राचार करता है, लेटर्स लिखता है, चिट्ठियाँ लिखता है या जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखता है, भेजता है और रिसीव करता है। कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, वंस सच डिपार्टमेंट इज एस्टेब्लिश in a big organization, it has to reply the letters and other queries मैंने जो पूछताछ होती है। This correspondence may be इंटर-डिपार्टमेंट की, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को उसी ऑफिस का, और द वर्ड आउटसाइड या बाहर जो भी डिपार्टमेंट, सरकार, कंपनियां, उनसे पत्राचार, कॉरस्पॉन्डेंस। दिस डिपार्टमेंट रिसीव्स द मेल received from other sources. After getting information from related documents, files, statements and records, these letters are replied. कि अपने जो रिकॉर्ड को देख के वो इन्फॉर्मेशन बना के फिर रिप्लाई करते हैं। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कॉरस्पॉन्डेंस, टाइपिंग, कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द सेम रूफ। मतलब छोटी जो कंपनीज होती हैं कंपैरेटिवली, उनमें ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ही जो है जर्नल डिपार्टमेंट ही कर देता है ये काम। नेक्स्ट इज़ मेल डिपार्टमेंट, जो कि फंक्शन उसका क्या है, रिसीव करना और डिस्पैच करना लेटर्स को। अब अभी ये थोड़ा सा जो है कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही आ गया है विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। पहले बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, मान लो किसी ने रिलायंस के शेयर ख़रीदे, अब उसको जो है शेयर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उसने रिसीव किए कि नहीं किए, उसकी कॉल आ गई कि मुझे तो आपकी मेल आई नहीं, मुझे तो डाक मिली ही नहीं। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, इट्स फंक्शन इज़ टू रिसीव एंड डिस्पैच द लेटर्स। इनकमिंग मेल इज़ रिसीव्ड, ओपन, नंबर लगाया जाता है, उसको फाइलिंग की जाती है और रिलेटेड डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। अब क्या पता मेल जो है वो किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, तो उसको रिसीव करके वो पढ़ के कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। आउटगोइंग मेल इज़ पुट इन एनवेल्प्स, लिफाफों में डाली जाती है, एड्रेस्ड, स्टैम्प्ड, then sent to the post office and related office. A dispatch number is also pulled कि ये इतने नंबर लेटर हमने भेज दी। Its main function क्या है? To keep the accounts of postal stamps, to deal with postal agencies, to keep record of the mail and to sort out incoming mail and send it to the various departments. Sort outs मैंने छानना कि किस डिपार्टमेंट की मेल है, उस डिपार्टमेंट को भेजना। अगला है रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन दिस डिपार्टमेंट देर आर टाइपिस्ट हु आर responsible for typing letters, statements, other document. Higher officers have their own secretaries who care for their needs of type। कि हायर ऑफिस के ऑफिसर कहते हैं, वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं ये मैटर है, ये आप टाइप करके ले आओ। As the size of the office grows, need of copies and facsimiles increases. It becomes an important function of the office. To fulfill its need in a large scale, a different department has to be established to undertake copying and duplicating. In small organization, it is combined with typing department. तो इसके मेन फंक्शन क्या है? ऑब्टेन टाइपराइटर्स, टाइपराइटर लाना, रिप्रोडक्शन मशीनरी लाना जिससे कि काम हो सके मेल्स का, और सारे जो सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाना कि एक ही स्तर पर एक ही समय पे काम हो, टाइमली काम हो, तो फैसिलिटेट मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और अलग अलग डिपार्टमेंट को उसी लेटर की कॉपीज़ भेजना। नेक्स्ट इज़ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज़ क्रिएटेड इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है, हर डिपार्टमेंट में होने वाली जो इंस्पेक्शन है उसको करता है कि हर डिपार्टमेंट का काम जो है वो सही स्पीड पे, सही लेवल पे हो रहा है। दिस डिपार्टमेंट इज़ क्रिएटेड इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ब्रांचेस स्प्रेड ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया। मान लो बैंक है, तो उसके गाँवों में भी पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं, उसके शहरों में भी ब्रांचेस हैं, एक शहर में कई ब्रांचेस हैं, तो ये इंस्पेक्ट करता है, जिसको बैंक वाले ऑडिट बोलते हैं। दिस डिपार्टमेंट रेगुलरली विजिट द वेरियस ब्रांचेस इन ऑर्डर टू ऑडिट देयर वर्किंग, सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द ऑफिस मैनेजर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। की ऑडिट रिपोर्ट जो है चेक करने के बाद वो ऊपर ऑफिस में रिपोर्ट भेजता है। नेक्स्ट इज़ लीगल डिपार्टमेंट, जो लॉ से जुड़ी हुई। अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि हम फिनिश कर सकें, काम करें, ताकि जो कंपनी है दायरे में रहकर नियमों के, कानून के, इसमें जो छोटे अधिकारी हैं वो अपने बड़े अधिकारी को बताते हैं, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को भी इन्फॉर्म करते हैं कि ये नियम के हिसाब से हमें चलना और इस तरह काम करना है। और अगर कोई डिस्प्यूट है क्लाइंट, कस्टमर या अदर कंपनी के साथ, तो उसको ये डिपार्टमेंट जो है उसका समाधान निकालता है या उस डिस्प्यूट को कोर्ट में लड़ता है।
आगे है सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट क्या है? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसमें होते हैं। दिस डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय कंपनी सेक्रेटरी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मैटर कंसर्न शेयर्स, डिबेंचर्स, उनकी अलॉटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट्स लोगों को देना, शेयर वारंट्स देना, कन्वीनिंग कंपनी मीटिंग, उनको कंपनी की मीटिंग्स कराना, सेंडिंग एडिक्वेट नोटिस टू द मेंबर्स, अभी शेयर धारकों को नोटिस भेजना कि इस तारीख को इस जगह मीटिंग होगी, कीपिंग कॉन्टैक्ट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो इस कंपनी के नियमों को हिसाब से चलाने के लिए उससे मेल जोल करे रहना, मेंटेनिंग मिन्यूट्स ऑफ द मीटिंग्स, डिटेल, माइन्यूट्स यहाँ मतलब मिनट्स नहीं है, ये माइन्यूट्स है, डिटेल्स, स्मॉल डिटेल रखना उन मीटिंग्स की, और अदर जो है बुक्स और रजिस्टर्स प्रिपेयर करना इन चीज़ों से रिलेटेड। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये आप रीड कर लें, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक देना और पब्लिक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कि फ़ोन कॉल, टोल फ्री नंबर वगैरह होते हैं, तो ये कंपनी कंप्लेंट्स, सजेशंस, डिमांड्स सब वो आगे पहुँचाता है। और ये जो लास्ट है ये है स्टाफ रिक्रिएशन डिपार्टमेंट। ये कंपनी का डिपार्टमेंट है, स्टाफ की हेल्थ, उनके मनोरंजन, उनकी सेफ्टी, उनकी भलाई के लिए काम करता है। This department is responsible for health, welfare, safety of the workers, is headed by welfare office, ताकि जो कैंटीन की फैसिलिटी मिले, उनको लंच प्रॉपर मिले, वर्कर्स के लिए लाइब्रेरी, कॉमन रूम फैसिलिटी हो, वीसीआर रूम्स हों या एलईडी रूम्स हों। तो उसके बाद हम ये लाइन पढ़ेंगे, ही आल्सो इंश्योर्स प्रोविजन फॉर सच रूम, कि इन कमरों में सामान भी तो हो, जहाँ फर्स्ट लाइक जैसे फर्स्ट एड रूम हो तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हों, हेल्थ वर्कर भी हों। सम ऑफ द ऑफिस रन क्रैचेस, कुछ ऑफिस तो क्रैचेस भी चलाते हैं। क्रैचेस होते हैं जिसमें 2 से 3 साल के बच्चे, 3 से 4 साल के बच्चे रखे जा सकें, ताकि जो उनकी महिला एम्प्लॉयज़ हैं वो आराम से काम कर सकें, क्योंकि उन हस्बैंड तो उनके ले जा नहीं सकते छोटे बच्चों को, वो औरतों के पास होते हैं, तो फिर ऑफिस में क्रैचेस होते हैं। आप देखेंगे कई बार जो यहाँ स्कूल में इलेक्शन होते हैं तो वो छोटा क्रैच भी बना देते हैं वहाँ, कि जो वोट डालने आती है महिलाएँ, तो उनका बच्चा जितनी देर उनको लाइन में खड़ा होना है या वोट डालना है, क्रैच उसको संभाले। तो ये है स्टाफ रिक्रिएशन डिपार्टमेंट। तो ये थे हमारे जनरल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑफिस, और कल हम इन डिपार्टमेंट्स के फ़ायदे और नुकसान पढ़ेंगे। उस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।